हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के बीच एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो आज मेरी चर्चा होगी वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा जो कि यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री रास्ता की खोज किया था। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूरोप में एक छोटा सा देश पुर्तगाल देश था, जहाँ पे एक नाविक था जिसका नाम वास्को डी गामा था। बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया था, परंतु ये सरासर गलत है, क्योंकि भारत वास्को डी गामा के आने से पहले भी अस्तित्व में था और भारत पहले से भी बरकरार था। और भारत की उत्पत्ति कब हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं है। तो वास्को डी गामा जो था वो सिर्फ यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री रास्ता का खोज किया। वास्को डी गामा सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत समुद्री रास्ता से यानी समुद्री जहाज़ के द्वारा आया था। ये भारत से मसाला लेकर गया। मैं बता दूं आपको कि भारत की जो मसाला थी वह बहुत बेहतरीन क्वालिटी की होती थी और विदेश में उसकी बहुत ज़्यादा कीमत हुआ करती थी। जो मसाला वास्को डी गामा ने यूरोप के पुर्तगाल में लेकर गया वो 60 से 64 गुना ज़्यादा मुनाफा पे वहाँ बिक्री किया। वास्को डी गामा फिर 4 साल बाद यानी 1502 ईस्वी में दोबारा भारत आया और यहाँ से व्यापार शुरू किया। व्यापार में अधिक मुनाफा के कारण पुर्तगाली कंपनी एवं पुर्तगाल के लोग ये सोचने लगे कि क्यों न हम भारत पे अपना कब्जा जमाएं, क्योंकि वहाँ से मसाले पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है। सबसे पहले फ्रांसिस डी अल्मोंडा को गवर्नर बनाकर पुर्तगाल से भारत में भेजा गया। यह बुल्डी ओशियन पॉलिसी की नीति अपनाई। इसके तहत ये अपना नौसेना मजबूत करने लगा भारत में आकर, परंतु ये भारत पे कब्जा नहीं कर पाया। इसे देखकर पुर्तगाली ने इसे हटा दिया। फिर आगे पुर्तगाली ने अगला गवर्नर अल्बुकर्क को भेजा, जिसे पुर्तगाली का भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यह गोवा को जीत लिया। अल्बुकर्क का कृष्णदेवराय से अच्छा संबंध था। यह कृष्णदेवराय को घोड़ा बेचता था। कृष्णदेवराय जो कि भारत के एक क्षेत्र का राजा हुआ करते थे। आगे फिर वीडियो आएगी, उस वीडियो में इनकी चर्चा करूंगा। तंबाकू की खेती पहली बार भारत में पुर्तगालियों ने शुरुआत किया। प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत सबसे पहले इन्होंने ही किया। पुर्तगाली के राजकुमारी की शादी इंग्लैंड के राजा से हो गया, जिसमें मुंबई की बंदरगाह जो कि इंग्लैंड के कब्जे में थे, यह दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने इंग्लैंड को दे दिया। उसी समय ये भी तय हुआ कि पुर्तगाल जो है वह अधिकतर व्यापार इंडोनेशिया में करेगी और इंग्लैंड भारत पर व्यापार करेगी। हम आपको बता दें कि भारत में कुल 6 विदेशी कंपनियों की आगमन हुआ था। इसमें था पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन। ये 6 देश से जो भी कंपनियां भारत में व्यापार के लिए आई थी, इसमें से 5 कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। सिर्फ एक फ्रांस की ऐसी कंपनी थी जो सरकारी कंपनी था। अंग्रेज़ तथा फ्रांसीसी ने अपना कारखाना सूरत में डाला था। पुर्तगालियों ने अपना कारखाना कोची में पहला कारखाना डाला था। डच ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में डाला था। डेनमार्क ने अपना पहला कारखाना तरावनकोल में डाला था। अब मैं एक एक करके सारी 6 कंपनियों की थोड़ा थोड़ा चर्चा आपसे कर लेता हूं। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में आए थे। इसका पहला गवर्नर की बात अल्मोंडा था, जिसका मैं कर चुका हूं। दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क था, जो बीजापुर के शासक से गोवा जीत लिया। इसने कोची को अपना राजधानी बनाया और इसने 3G पॉलिसी लगाया, यानी गॉड गोल्ड ग्लोरी। ये पुर्तगाली लड़कों को भारतीय लड़कियों से शादी करने के लिए प्रेरित किया।
तीसरा गवर्नर नीनो डी कुल्हा बना। ये गोवा को राजधानी बनाया। ये दमन एंड दीव को भी जीत लिया। यह हिंद महासागर से जाने वाले सारी नाव से टैक्स वसूला करता था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर कब्जा के लिए एस्तादो डी इंडिया नामक नेवी का गठन किया और कार्तेन नामक टैक्स लगाया। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में बहुत अधिक लूटपाट मचाते थे, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी को लूट का अड्डा कहा जाने लगा। पुर्तगाली कंपनी 1498 ईस्वी में आई भारत में और यह 1961 ईस्वी में भारत से वापस गई। अब अगला कंपनी जो कि फ्रांस से आई थी उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। इसने बीजापुर के राजा से परमिशन लेकर पुडुचेरी शहर का निर्माण किया। ये पुडुचेरी जगह पे आज भी बहुत अधिक मात्रा में हम फ्रांसीसी देखने को मिलते हैं। इसके कारण ही पुडुचेरी को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1614 ईस्वी में लुईस 14वां नाम के राजा के समय हुआ था। इसके आगे डच और डेनमार्क दो अलग अलग कंपनी जो भारत में आए थे, ये आगे चल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड से आई हुई थी उसमें मिल गए। स्वीडन कंपनी जो कि भारत में अपना विस्तार नहीं कर पाया तथा वापस लौट गया। फिर आगे इंग्लैंड से आने वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चर्चा तो बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही सबसे अधिक समय तक और सबसे ज़्यादा क्षेत्र में भारत पे अपना कब्जा करके रखा था, जिन्हें हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ कब से कब तक हमारे देश में शासन किए थे और भारतीयों को कितना पीड़ा दिए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन से भारत में आया था व्यापार करने, लेकिन आगे चलकर भारत पे कब्जा कर लिया, तो ये पुर्तगाल के बाद विदेश से आने वाली दूसरी कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुआ, परंतु 1607 ईस्वी में यह अपना व्यवसाय भारत में शुरू कर पाए थे। 1717 ईस्वी में फारूक सियर ने इन्हें व्यापारिक छूट दे दिया। हम विदेश से आने वाली 7 कंपनी की थोड़ा थोड़ा चर्चा कर चुके हैं। फिर आगे हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।